और इसके साथ ये था कि आज मुझे ना कराची याद आ गया था। जब बिजली सुबह नहीं थी, अचानक आंख खुली, सर्दी लग रही थी, तो मैंने कहा यार क्या क्यों सर्दी लग रही है। उठा, ये देखिए लाइट चली गई है हमारे पास। जिस चीज़ का डर था वो हो गया। पूरे घर में इस वक्त लाइट नहीं है। अब हम तो सोए हुए थे, हमें पता नहीं कि कब ये गई है। हालांकि ठंड जो मेन गुज़र गई है उसके बाद ये हो गया है। और ये जो चूल्हा है ये हमारा इलेक्ट्रिक का है, अब खाना पका नहीं सकेंगे हम। ये लोग कहते थे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, अब लाइट पता नहीं कब आए। और मेन मसला है खाना पकाने का। ये हमने ग्रीन चने जो हैं, वैसे हम इसको सिंधी में फोटा बोलते हैं। ओहो हो गरम है, ये अभी खा के फिर निकलेंगे। ठंडा कर रही है इसका। इतने दिनों के बाद फिर हमने जो है ना ग्रीन चने आज बॉयल किए हैं, और इसके अंदर जो है ना अभी नमक दमक डालेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, बहुत मज़ा आता है। और ये हमारी समझें कि सिंध के अंदर सर्दियों की सबसे बड़ी पसंदीदा डिश कहें कुछ भी। इसके अंदर चने निकाल के भी सालन बनाया जाता है। हम तो इसको फोटा कहते हैं, और उर्दू में चना शना कहेंगे, इंडिया में पता नहीं क्या कहेंगे। यस, इस तरह से बिल्कुल। तो आज मौसम भी प्यारा है। सुबह लाइट भी 4 घंटे के करीब नहीं थी। अभी ये मशीनें आ गई हैं मेरे ख्याल में, बिजली वालों की उधर काम कर रही हैं। तो हमारी लाइफ यहाँ कैसी है अमेरिका के अंदर, हम किस तरह से एंजॉय करते हैं, या घर में टाइम हमारा कैसे गुजरता है, तो वो भी सारा आपको बता देंगे। और इसके साथ ये था कि आज मुझे ना कराची याद आ गया था। जब बिजली सुबह नहीं थी, अचानक आँख खुली, सर्दी लग रही थी, तो मैंने कहा यार क्या क्यों सर्दी लग रही है। उठा तो देखा पास लाइटें नहीं थी, लाइट थी ही नहीं। और लाइट ना होने की वजह से फिर इनको मैंने फ़ोन किया, कंपनी को कंप्लेन की, लेकिन उनके पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये 10:30 बजे के करीब बिजली बहाल होगी। तो मुझे के इलेक्ट्रिक की याद आ गई। वहाँ तो हम के इलेक्ट्रिक को बहुत कुछ कहते हैं, और वो जानबूझ के भी करते हैं, लोगों को तंग भी करते हैं, माफिया है वो तो। यहाँ फिर ये कि कंपनी, जो बिजली कंपनियाँ, ये ज़िम्मेदारी भी निभाती हैं। इनको पता है कि किस वजह से फ़ाल्ट आया है, क्यों लाइट नहीं है। आज नाश्ता भी लेट बना, और अभी खाना हमारा पक रहा है। तो चलते मैं आपको बिरयानी दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखें मटन बिरयानी हमारी। अभी ये मटन अभी गलेगा। यहाँ का गोश्त पता नहीं क्यों देर से गलता है, बहुत मेहनत के बाद गलता है। तो अब इसके बाद इसमें चावल डालेंगे, क्योंकि आटा जो मिल रहा है ना वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है आटा। हम सर्दियों में ये खाते थे गांव में, और इसके साथ और भी हैं। तो आप भी कभी ट्राई करके देखें, इसको गर्म पानी में उबाल के फिर खाएं। सिर्फ अंदर वाली जो चना है ना उसको और खाल को थोड़ा निकाल लें। अगर टेस्ट लेना है तो इसमें मसाला डालें, चाट मसाला या फिर या नमक। यहाँ बेहतर यह कि नमक पानी में डालें तो उबलते हुए इसके साथ मिक्स हो जाए। ये भी आपको बता ही देता हूँ। यार दोबारा लाइट चली गई। अब मैं अंदर आया हूँ, ये देखें। मैंने कहा इधर से होके निकलूँ, अब लाइट चली गई। इस वक्त पूरे इसमें हमारे पास लाइट नहीं है, और ये मेरे ख्याल में जब से मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे पास लाइट नहीं है। ऑलमोस्ट सबके पास नहीं होगी, लेकिन ये बहरान यहाँ आते हैं अमेरिका के अंदर लाइट ना होने की वजह से। इस वक्त खाना पाना सब बंद हो चुका है, लेट हो गई। मैं चाह रहा था कि गेस्ट को अपने यहाँ के घर का खाना खिलाएं, लेकिन लगता नहीं कि उसको हम खिला पाएंगे, क्योंकि लाइट है नहीं, चूल्हा जलेगा नहीं। तो कैसे भी क्लोज हैं आज, तो हम क्या करें, किससे पूछें, कहाँ जाएं, कोई हमारी सुनने वाला है? तो आज लाइट ने बड़ा ख्वार कर दिया यार। फिर तो ये मत समझें कि अमेरिका में बिजली नहीं जा रही। सुबह से लेके हमारे साथ प्रॉब्लम बिजली का चल रहा है, और अभी दोबारा बिजली चली गई है। ये कंपनी वाले आए हैं बनाने, ये देख रहे हैं आप, बिजली बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। शायद कोई तारें इधर उधर हो गई हैं,
और हमारे पास तो कह रहे हैं ना कि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लाइट वगैरह चली जाए तो क्या करें। अब पूरे आबादी में इस वक्त लाइट नहीं है मेरे ख़्याल में, लेकिन क्योंकि हमारे घर में भी नहीं है, और सुबह 4 घंटे चली गई थी, अभी भी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो इस तरह से ये जो अमेरिका है, यहाँ भी बिजली के बड़े मसले आ जाते हैं, गड़बड़ होती है ख़ास तौर पर उन घरों में जहाँ गैस नहीं है। अब हमारे पास गैस नहीं है और हमारा सारा दारो मदार इसी बिजली पे है, और सुबह से लेके नाश्ता लेट हुआ, उसके बाद अभी बिरयानी लेट हो गई। जो दोस्त आ रहा है उसको मैं कहीं रेस्टोरेंट पे जाके खाना खिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो है वो लेट हो जाएगी। ये हमारी मोहब्बत है दोस्तों से, दोस्तों की हमसे और हमारी उनसे, हर जगह पे हमें मोहब्बत मिल रही है। ये कल वाला व्लॉग देख रहे हैं हमारे दोस्त। देखें आसमान को अल्लाह ने कैसे कर दिया खूबसूरत पेंट कर। एक्सरसाइज शुरू कर दी है बहुत दिनों के बाद। कल मैंने पहला दिन था, आज दूसरा दिन, और कोशिश तो यही है कि वज़न घटाएं, ना भी घटे तो फिट रहना चाहिए हर बंदे को। एक्सरसाइज करें, फिर उसके ऊपर खाएंगे बिरयानी। ये देखिए 875 कस्टमर जो हैं वो हुए हैं इस वक्त। 45 जगहों पर बिजली उनके पास नहीं है, कस्टमर के पास। 8,894 कस्टमर्स की जो बिजली इन्होंने 24 घंटों में रिस्टोर की है। तो ये सिस्टम इस तरह से आता है। अब ये ह्यूस्टन में 808 है, और सबसे ज़्यादा जो हुए हैं मेरे ख्याल में इस तरह से प्लाजा, अहमद प्लाजा की तरफ 600 सारे कस्टमर वहाँ मुतासर हुए हैं। और मिजूरी में हुए हैं, रोजनबर्ग में 50 हुए हैं। है। सुबह शाम हम बस यहीं आके रुक जाते हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे तुम कौन सी ठंड दिखा रहे हो, कोई बड़ी ठंड जो है वो देख लोगे तो परेशान हो जाओगे। कनाडा में कितनी तूफ़ानी बारिशें, वो तूफ़ान चल रहा है, बर्फ़बारी हो रही है। तो मेरे दोस्त हैं हबीब साहब, नॉर्थ कैरोलिना में हबीब भुट्टो, उन्होंने एक मुझे वीडियो भेजी, बोला देख लो भाई, तुम जिस ठंड का रोना रो रहे हो, वहाँ गाड़ी में सिर्फ बोतलें रखी हुई थी, वो सब की सब जम के बर्फ़ बन गई। तो उन्होंने वो वीडियो भेजी है। इसके साथ ही में आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो है वहाँ की, नॉर्थ कैरोलिना की। तो ये वाकई बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता, और शुक्र है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो कनाडा से भाग आए यहाँ अमेरिका में, ह्यूस्टन में रहते हैं, और ह्यूस्टन में जो गर्मी पड़ती है वो भी फिर नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अमेरिका के अंदर कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ जिस तरह से तूफ़ान आया है, बर्फ़बारी हुई है, उससे हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, हज़ारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे हैं। जो यहाँ की लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें देखते हैं तो इतना बड़ा जो भौचाल आया हुआ है, लातादाद लोग जो है उसमें उनकी हलाकतें हुई हैं, इमरजेंसी जैसी सूरत हाल रही है, कई फुट जो है बर्फ़ पड़ी है। तो ये सूरत हाल अपनी जगह पे है, और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जो एक वेव आई थी आर्कटिक ब्लास्ट की, वो गुज़र गई और उसमें कोई नुकसान इतना नहीं हुआ, ना कोई इतला आई है। लेकिन अब तक झटके ज़रूर हैं, और झटके ये हैं कि बिजली जा रही है कई जगहों पर। इसके साथ एनर्जी के कुछ कंपनीज़ में काम करने वाले दोस्त बता रहे हैं कि अमेरिका में इतना गर्मियों में बहरान आ सकता है, तो लोग जनरेटर भी ख़रीद रहे हैं और सोलर पैनल भी लगा रहे हैं। ये सूरत हाल हो सकती है जिस तरह से हम पाकिस्तान में भुगतते आ रहे हैं, वो अमेरिका के जैसे एक सुपर पावर कंट्री, और जहाँ समझें कि तस्वर ही नहीं है लोड शेडिंग का, वहाँ भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। फ्यूचर में ये हो रहा है। और आज के लिए बस इतना ही है। आज आज के लिए इतना ही है, फिर हम कल मिलेंगे। तब तक आप व्लॉग देखते रहें और इन्जॉय करते रहें अमेरिका को।